100 गज के दूरी पर डेड बॉडी जलाया जा रहा है। तो कोरोना पॉजिटिव का पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स, पूरे बिहार का जो हॉस्पिटल में जो कोरोना पॉजिटिव डेथ कर रहा है लोग, वो सारे लोगों को डेड बॉडी यहाँ जलाया जा रहा था। हम लोग यूनाइट होकर के विधायक को जो वोट नहीं देने का हम लोग जो शपथ लिए हैं, तो वैसे स्थिति में चुन चुन करके विधायक 6 आदमी के नामजद अभियुक्त बनाए हैं, जिसमें एक मेरा भी नाम है उस केस में, और 15 को के अज्ञात रखे हैं। अभी 15 को के चुनेंगे कि कौन कौन है जो हमारा विरोध में जाने वाला है इस चुनाव में, वैसे वैसे लोग को अभियुक्त बनाएंगे। तो मैं वर्तमान विधायक से इस बात को पूछना चाहता हूं कि क्या आप जनता के आवाज को बंद करना चाहते हैं? ऐसा अगर लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में अगर अधिकार है तो आप बंद कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रामजी यादव जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, नवल गुप्ता जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, मल्लू यादव जैसे पूर्व वार्ड पार्षद संघर्ष करता रहेगा, चाहे तुम जितना केस करवा लो, उसकी परवाह हम लोगों की नहीं है। हम लोग जेल में रहेंगे। ये जनता की आवाज है, न कि मल्लू यादव, नवल गुप्ता और रामजी यादव का आवाज। जब नवल गुप्ता जैसे व्यक्ति, मल्लू यादव जैसे पूर्व वार्ड पार्षद और तमाम मंदिरी वासी ने जब विरोध किया, यहाँ के वर्तमान वार्ड पार्षद की लकड़ी बिकती है। जो कोरोना से पॉजिटिव मरीज जो डेथ बॉडी आता है, उसको मनमाना पैसा दिया जाता है। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूँ। बिहार का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। आज आपको सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा होगा। हमारे साथ कोई गेस्ट नहीं है, कोई संपादक नहीं है। आज खबर ही कुछ ऐसी है, बात ही कुछ ऐसी है, जहां ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हैं, जो कैमरे के पीछे जो लोग हैं, जो आप देखने वाले लोग हैं, आज उनकी बात है। आज बात है बिहार के सारे जनता की बात है। आज उन लोगों की बात है जो स्याही, जो वोट देने के बाद जो उंगली पे स्याही का निशान लगता है, वो लगाने के बाद खुशी से पागल हो उठते हैं, अति उत्साही हो उठते हैं कि हमने जो है अपने जनप्रतिनिधि को चुन लिया है। अब हमारे हर सुख दुख में वो सामने रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारी आवाज बन करके उभरेंगे। लेकिन होता क्या है, उन्हें मिलता क्या है? पूरे मामले की बात बताएंगे आपको। बांस घाट का मामला हमने आपको दिखाया था, भारत लाइव की टीम ने कल आपको लाइव में भी दिखाया था। स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे, आश्वासन भी मिला था, यहां तक आपको पता है। लेकिन इसके बाद, आश्वासन मिलने के बाद सभी लोग घर चले गए। उसके बाद क्या हुआ? दरअसल शुरू से आपको बताते हैं सारी कहानी। जो लग रहा होगा कि आपको इतना हम पेचीदा क्यों बना रहे हैं, बताते हैं आपको। ध्यान से सुनिए, ये आपकी भी कहानी हो सकती है कल जाके। दरअसल बांस घाट पटना का जो है एक अभी बहुचर्चित घाट हो चला है। विद्युत सर्वदाह गिरी भी है यहाँ पे, लेकिन अभी वो महीनों से खराब चल रहा है। अब खराबी क्या है, इसके बारे में भी अगर आप बात करें तो शायद कंडेंसर वगैरह या कुछ जला हुआ है। सरकार को जहां कोरोना के काल में सबसे पहले उसे ठीक करानी चाहिए थी, सरकार उस पर मौन है। बगल में क्या हो रहा है, बांस घाट के में ही जो गंगा के किनारे जो नदी का क्षेत्र है, वहाँ पे बिहार से जितने भी कोरोना पेशेंट आते हैं, जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, पटना के 3 बड़े हॉस्पिटल में, एम्स की बात करें, पीएमसीएच की बात करें, एनएमसीएच की बात करें, जहां इन लोगों की मृत्यु हो जाती है, उन सभी लोगों की लाश को ला करके यहाँ बांस घाट पे ही ज्यादातर लाशों को यहीं जलाया जाता है। कारण सड़क मार्ग, सीधे सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, गंगा किनारे पड़ता है, और हिंदू धर्म में एक मानता है कि अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दे। तो भाई कोरोना काल में कौन अस्थियों को छूने जाएगा? लोग अस्थियां लेने भी यहाँ नहीं रुक रहे हैं। हर रोज जो है यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बांस घाट के, अगर मंदिरी क्षेत्र के स्थानीय लोग हैं, हर रोज लाशों का अंबार जलता हुआ देखते हैं। लोग
जगह जगह से लोग लाशें लेकर के यहाँ आते हैं। लगता है जैसे हर रोज यहाँ लाशों का मेला लगा हुआ है। बात पहले तो ठीक थी। क्यों? क्योंकि जो नदी का जो जलस्तर था वो शहर की जो घनी आबादी है उससे काफी दूर जाके था। लेकिन बिहार की एक बदनसीबी है कि एक तरफ जहां बिहार कोरोना को झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की सारी नदियां उफान पे है। बिहार जब एक तरफ सुखाड़ से ग्रसित होता है तो दूसरी तरफ ही बाढ़ भी होती है। ये बिहार की ही बदनसीबी है। और इसको लेकर के आज तक जितनी भी सरकारें रही, सत्ता में सरकार आती जाती रही, लेकिन इस पे कोई ठोस कदम नहीं बन पाए, ठोस कोई निर्णय नहीं ले पाई सरकार कि इसका जो है एक कोई प्लान लेकर के नहीं आ पाई कि इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, इसे टालने के लिए, या जब ऐसी परिस्थिति होती है तो उसमें हमारे पास कौन सा मास्टर प्लान है, ऐसे निष्कर्ष पे सरकार आज तक नहीं पहुंच पाई। तो बांस घाट की बात कर रहे थे हम। नदी का जलस्तर बढ़ा, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, और नदी का जो पानी है शहर से का जो बाउंड्री वाल है, एक पटना शहर प्रोटेक्शन वाल है, जो पटना शहर की सुरक्षा वाल बनाई गई है, उस शहर से महज 500 की भी मीटर है तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा, 500 की मीटर की दूरी तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, वहाँ तक पहुँच चुका है। तब जो लाश जो जलती थी, जो भीतर जाकर के जलती थी बांस घाट पे, वो सभी सड़क के ठीक किनारे ही जलने लगे। और सड़क के ठीक इस पार एक घनी आबादी का बस्ती है। लोग जो स्थानीय लोग हैं सबसे पहले तो अपनी जनप्रतिनिधि को ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट दिया था। जनप्रतिनिधि के पास गुहार लगाते हैं। जनप्रतिनिधि जो है इसे अपना जो है व्यक्तिगत मामला समझ लेते हैं, इसे ईगो में ले लेते हैं, एक अलग ढंग से अन्यथा ले लेते हैं। उसके बाद जनप्रतिनिधि के तरफ से किसी तरह का कोई पहल नहीं देख करके वे सभी लोग जो हैं पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं। बुद्धा कॉलोनी थाना है, वहाँ जाके गुहार लगाते हैं, वहाँ भी आश्वासन दिया जाता है। उसके बाद डीएम से जाके के मिलते हैं। इसके बाद सभी लोगों ने कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आने के बाद ये सभी लोग जो है एक छोटा सा जो एक अगर आप बात कहें, अनशन की बात कहें, अगर आप कहें कि विरोध प्रदर्शन की बात कहें, ये करना चाहते हैं। सारे लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद क्या होता है, पहले आप वीडियो देख लीजिए, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। वीडियो देखिए आप। ये जो निशान देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग देख रहे हैं, ये लोकतंत्र के पर्व के दौरान यहाँ बनाई गई थी। यही हाथ में काला जो एक निशान है, एक स्याही का निशान है, इसी को लगा करके ये लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि उन्होंने अपना जो वोट का जो है इस्तेमाल किया है, ढंग के जगह पे इस्तेमाल किया है, इस उम्मीद के साथ। लेकिन ये जो स्याही की निशान थी जो उंगली में लगी हुई थी, अब जो है इन लोगों के जीवन पे लगते हुए नज़र आ रही है। इन लोगों के जो स्थानीय लोग हैं, इनके चेहरे पे यही स्याही निशान को लगाने की कोशिश हो रही है बार बार। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। आज का ये कार्यक्रम जो है थोड़ा अलग फॉर्मेट में है। आप रातों रात के इंतज़ार में थे, लेकिन रातों रात यहाँ आज अलग चीज़ें हो रही है। ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको जाना जो है बेहद ज़रूरी है। मामला क्या है वो बताने से पहले यहाँ जो कुछ लोग हैं हम उनसे पूछते हैं कि इनका क्या मसला था, क्या मामला था, आज यहाँ शो करने की क्यों ज़रूरत हो रही है। तो आप बताइए, आपने वोट तो दिया था अंकल, आप पेंटिंग के आगे खड़े हैं जहाँ लोकतंत्र का मतलब समझाया जाता है, डेमोक्रेसी का मतलब समझाया जाता है, लेकिन कल विरोध वाली बात हुई थी। किस बात को लेकर के विरोध थी और किनका विरोध था? हम लोग को विरोध क्या, हम लोग जो उधर जो 100 गज के दूरी पर डेड बॉडी जलाया जा रहा है, तो कोरोना पॉजिटिव का पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स, पूरे बिहार का जो हॉस्पिटल में जो कोरोना पॉजिटिव डेथ कर रहा है लोग, उस सारे लोगों को डेड बॉडी यहाँ जलाया जा रहा था। तो हम मोहल्लावासी और पूरे के पूरे धुआं का प्रकोप इधर ही आ रहा था। और आपको बता दें कि आज भी माने जलिए रहा है, आ रहा है। तो वैसे स्थिति में हम लोग माननीय डीएम साहब को एक ज्ञापन दिए थे आज से 6 दिन पहले
कि इस तरह के मामला है, हम लोग को धुआं से दम घूट करके ये हो रहा है। उसके साथ साथ हम लोग दहशत में जी रहे हैं कि क्योंकि कोरोना का केस जल रहा है, तो यहाँ से नया जो बांध बना है उसमें उस पर जगह है, वहाँ डेड बॉडी को जलाया जाए जो घनी आबादी के कुछ दूरी पर है। ये तो एकदम 100 गज के दूरी पर है। वैसे स्थिति में हम लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। और इस तरह दम घुटने से आपको बता दें कि जस्ट बगल के ये डेथ कर गए, उधर डेथ कर गए। आज शाम की बात है कि हमारे ये चौधरी जी आज शाम में डेथ कर गए हैं, जो दम घूट के धुआं से जो माने जो जलता है डेड बॉडी, उसके धुआं, दाह संस्कार का धुआं से। तो हमारे जो विधायक हैं एक्टिव रहते तो इस सब मुद्दा के लिए हम लोग जो इकट्ठा हो करके और एक कर रहे हैं, प्रशासन को आगाह कर रहे हैं, चाहे डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। यदि एक्टिव होते तो हम लोग का आवाज़ वहाँ तक ही पहुँचाते तो हम लोग को तो इकट्ठा होने का सवाल ही नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ बिजली का भी वही स्थिति है, तार जंजर है, पानी का जो स्थिति है, हम लोग मंदिरी वासी गंदा नाली का पानी पी रहे हैं। और अभी जो कोरोना में विधायक कहीं से भी किसी तरह के राहत कार्य नहीं चलाएं, ये सब के चलते हम आम आदमी, हम लोग आम वोटर, हम लोग स्थानीय विधायक के विरोध कर रहे हैं कि भाई 15 साल से आपको हम जिता रहे हैं, इसके पहले आपके बाबूजी यहाँ से जीता करते थे, आपने कुछ नहीं किया है। तो इसी स्थिति में हम लोग यूनाइट होकर के विधायक को जो वोट नहीं देने का हम लोग जो शपथ लिए हैं, तो वैसे स्थिति में चुन चुन करके विधायक 6 आदमी के नामजद अभियुक्त बनाए हैं, जिसमें एक मेरा भी नाम है उस केस में, और 15 को के अज्ञात रखे हैं। अभी 15 को के चुनेंगे कि कौन कौन है जो हमारा विरोध में जाने वाला है इस चुनाव में, वैसे वैसे लोग को अभियुक्त बनाएंगे और बना करके केस लाद करके जेल भेजवाएंगे। सरकार इनका है, इनका तो बस सरकार का खिलाफ बोलिए, चाहे यहाँ के स्थानीय एमएलए खिलाफ बोलिए तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए, या एमएलए के पीछे पीछे चलिए, एमएलए के साथ रहिए तो आप कुछ करके आप एकदम ठीक ठाक हैं। यही स्थिति है। इसलिए पूर्व में जो सरकार थी उससे माने कहीं माने थोड़े सा के अंतर है, और स्थिति अमरीक विधायक के हम लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। इससे माने अथी में आकर के, डिप्रेशन में आकर के हम लोग को केस में फंसाया गया है। ये केस होने वाला नहीं था। हम लोग को स्थानीय इनसे भी बात हुई थी, रविशंकर जी जो हमारे बुद्धा कॉलोनी थाना के इंस्पेक्टर हैं, और हम लोग ज्ञापन दिए थे उनको। अब बोले कि ठीक है आप लोग जाइए घर, हम देख लेते हैं और 2-3 दिन में हम यहाँ से डेड बॉडी को हटा करके जो खाली जगह है यहाँ से दूरी पर है वहीं हम दाह संस्कार करवाएंगे, और सब कुछ चीज़ हो गया, हम सब लोग घर चले आए। लेकिन बाद में पता चला कि माननीय विधायक नितिन नवीन जी के इशारा पर हम लोग 6 आदमी को नामजद अभियुक्त बनाया गया और 15 को अज्ञात रखा गया है। जब इलेक्शन नज़दीक आएगा तब चुन चुन के कौन नितिन नवीन जी के विरोध में जाने वाले लोग हैं, वैसे लोग को केस में फंसाया जाएगा। यही स्थिति है। तो बात जो करें, अगर हम बात पूछना चाहते हैं, आपसे बात पूछना चाहेंगे कि जो ये जो कह रहे थे, जो विधायक का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में तो ये विधायक ने करवाया है, यहाँ के स्थानीय विधायक ने करवाया है, ऐसी खबर आप लोगों को कहाँ से मिली? ऐसा है कि जिस मोहल्ला में हम अभी ठहरे हैं, आपने स्याही की बात किया है जी, ये स्याही जो है हमारा उंगली पर नहीं बल्कि गला पर लग रहा है। जिस मोहल्ले में मंदिरी बड़ी आबादी रखने वाला मोहल्ला है, जिसका वार्ड नंबर 26 नामकरण है और 26 वार्ड में हम हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे बिहार का डेड बॉडी कोरोना से मरे हुए लोगों का फिर वार्ड नंबर 26 के बांस घाट में ही दाह संस्कार क्यों? तमाम घाटें दाह संस्कार के बनी हुई है, फिर बांस घाट ही चयनित क्यों किया गया? यहाँ के वर्तमान विधायक जो है उस व्यक्ति को हम है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता हूँ, हमें कोई नहीं जानता है, सिंबल का हमारा वोट है। और वो क्षेत्रीय वार्ड पार्षद वर्तमान हैं, उनकी लकड़ी के कारोबार चलता है। जब नवल गुप्ता जैसे व्यक्ति, मल्लू यादव जैसे पूर्व वार्ड पार्षद और तमाम मंदिरी वासी ने जब विरोध किया, यहाँ के वर्तमान वार्ड पार्षद की लकड़ी बिकती है। जो कोरोना से पॉजिटिव मरीज जो डेथ बॉडी आता है उसको मनमाना पैसा दिया जाता है।
उसने देखा कि कमाई हमारी कम होगी। वर्तमान वार्ड पार्षद, वर्तमान विधायक पूर्व वार्ड पार्षद के मोबाइल पर आज फोन करता है कि आपने कौन सा ये काम कर रहे हैं, आपने लकड़ी बेचवाने पर आपने आरोप लगा रहे हैं। आज मल्लू यादव के मोबाइल 8:40 पर फोन आया है, मैं वहीं था, विधायक का, वर्तमान विधायक नीति नवीन का। मैं नीति नवीन के पिता के खिलाफ 1995 में मैं बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। मैंने उस आदमी को, आज नहीं है, स्वर्ग में चले गए हैं, मैं उनको आदर करता हूँ। वो ऐसे नहीं थे, लेकिन क्या पता नवीन किशोर सिन्हा जी के सपुत्र कहलाने वाले नीति नवीन पर हमें ये भरोसा नहीं था कि जिस जनता को वोट से उन्होंने चुनाव जीतते हैं, वो जनता को आवाज़ को बंद करने के लिए मल्लू यादव जैसे पूर्व वार्ड पार्षद के मोबाइल पर फ़ोन करते हैं और रामजी यादव के फ़ोन करते हैं और राजतंत्र पद्धति के अनुसार यहाँ के आवाम को चलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि 19,000 आबादी रखने वाला उत्तरी मंदिरी से दक्षिणी मंदिरी महला के आज 6ठा पेशेंट राजकुमार चौधरी जी का मौत हो गई है। सांप काटने के विष फैलने से पहले काटने वाले को इस चीज़ को एहसास हो जाता है कि हमें सांप काट लिया है, तो विष फैलने से ज़्यादा वो सांप के काटने के हदस से उसकी डेथ हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से हमारे मंदिरी के, खास करके उत्तरी मंदिरी के आवाम के, जनता के, बुजुर्गों को, नौजवानों को, माताओं को, बहनों को, युवाओं को इस चीज़ को एहसास हो गया है कि कोरोना के पेशेंट के जब जो डेड बॉडी है उनके द्वारा पैदा किया हुआ पुत्र और पुत्री उनकी डेड बॉडी में आग जब नहीं दे सकता है, इतना दूरी पर रहना है। सरकार और अभी व्यवस्था के कहना है कि लकड़ी से नहीं जलाकर पेट्रोल छीट के दूरी से जलाना है। तो ऐसे आवाम को बोलचाल में मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम आवाम को ये जानकारी है कि जो कोरोना से डेथ किए हुए जो मानव हैं, जो इंसान हैं, उनको दूरी पर जलाना है। तो वो जानकारी आवाम को है। उस हद से मेरा एक व्यापार करने वाला, यह बगल का जहां हम ठहरा हैं, यहीं का एक लड़का डेथ कर गया। औसे हद से 5 लोगों को हार्ट अटैक किया है। अभी वर्तमान में रंजीत कुमार के पिता राजकुमार चौधरी जी की डेथ हुई है। तो ये जो हवा के द्वारा जो कोरोना का जो दाह संस्कार हो रहा है, जो फैलाव हो रहा है, मंदिर ही नहीं बल्कि दूसरा, पछिया हवा चलता है तो दूसरा तक जाता है, दक्षिणाहा हवा चलता है तो पूरे मंदिरी ग्रसित हो रहा है, अब पूर्वा चलता है तो गोलघर लोधीपुर ग्रसित हो रहा है, जिसके कारण अभी 6 लोगों की हार्ट अटैक होकर हदस से मृत्यु हो गई है। तो मैं वर्तमान विधायक से इस बात को पूछना चाहता हूं कि क्या आप जनता के आवाज़ को बंद करना चाहते हैं? ऐसा अगर लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में अगर अधिकार है तो आप बंद कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रामजी यादव जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, नवल गुप्ता जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, मल्लू यादव जैसे पूर्व वार्ड पार्षद संघर्ष करता रहेगा, चाहे तुम जितना केस करवा लो, उसकी परवाह हम लोगों की नहीं है। हम लोग जेल में रहेंगे। ये जनता की आवाज़ है, न कि मल्लू यादव, नवल गुप्ता और रामजी यादव की आवाज़ है। 19,000 मतदाता वोटरों की आवाज़ है। नीति नवीन चुनाव लड़ ले, सबसे अधिक अगर किसी दल और पार्टी का वोट है तो मंदिर में नीति नवीन का है। आज नवल गुप्ता जनता की आवाज़ को जब उठाने का काम किया और नीति नवीन को इस बात को बताने का काम किया कि आपको सबसे आगे आना चाहिए था। मैं आपका शुभचिंतक हूँ, आपका वर्कर हूँ, आपका कार्यकर्ता हूँ, आपका चहेता हूँ। तो नीति नवीन और धमकी मोबाइल पर दिया करते हैं कि आप लोग कौन सा ये काम कर रहे हैं। तो खास करके वर्तमान वार्ड पार्षद का भाई लकड़ी बेच रहा है, नगर निगम से टेंडर लिया है, और वर्तमान वार्ड पार्षद थाना में बैठ के चंदन कुमार एडीएम को प्रेशर देके वर्तमान वार्ड पार्षद और वर्तमान विधायक ने हम लोगों के ऊपर 6 आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है और अन्य 15 आदमी के ऊपर रामजी यादव, मल्लू यादव, नवल गुप्ता
अवधेश कुमार, आलोक राज, सुभाष यादव, ये 6 आदमी के ऊपर FIR किया गया है, ये ब्रेकर लगाया गया है। लेकिन रामजी यादव, नवल गुप्ता, मल्लू यादव ऐसे आदमी है कि मोटरसाइकिल में 1 नंबर गियर डाल के जंपिंग कर जाएगा ब्रेकर को। सरकार को जितनी हिम्मत है और ये प्रशासन को रोकने का काम करेगा। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, जनता की आवाज़ है। खास करके 18,000 वोटर मेरा मंदिरी में है, उसकी आवाज़ है। हमारे वोटरों के ऊपर अगर नहीं समस्या का निदान किया गया, यहाँ से डेड बॉडी को यहाँ से 1 किलोमीटर अगर उत्तर की ओर नहीं जलाया गया तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार हैं। अगर बात करें, अभी हम लोग मंदिरी के क्षेत्र में हैं, अगर बात करें जो एक बड़ी बात जो ये लोग कह रहे थे कि जो स्याही का निशान है जो उंगली पे लेकर के वो जितना खुश हुए थे, आज वही स्याही इनके गले में उतरने लगी है, इनके चेहरे पे आने लगी है। और बात करें अगर लोकतंत्र की बात करें तो इन्होंने एक सीधा सा एक बात कहा है कि अगर जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के लिए होते हैं, लेकिन उसका जो है अपने अधिकारों का यहाँ हनन हो रहा है। यहाँ की जनता ने इन्हें चुन करके ले गए दिया था, स्थान दिया था, लेकिन ये जनता की ही आवाज़ बनने से कतराते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारी बातें हुई और क्या क्या हुई आगे सुनते हैं। वीडियो देख लिया आपने, कहानी इस वीडियो के पहले की बताते हैं। जब ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो डीएम के तरफ से जो है एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। मजिस्ट्रेट आते हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं, इसके बाद इन्हें आश्वासन दिया जाता है कि आपका जो मसला है उसे हल कर लिया जाएगा, 3 दिन के भीतर हल कर दिया जाएगा। आप पूछेंगे मसला क्या है? मसला ये था कि यहाँ जो लाशों का जो अंबार जलता है उससे जो धुआं होता है, उसकी जो राख होती है वो उड़ के पूरे बस्ती में फैलती है जब जब हवा चलती है। बगल में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, लोगों का जो घर है उसकी खिड़कियों से घर के जो बच्चे हैं उनको साफ दिखता है कि हर रोज उनके घर के ठीक बगल में कोरोना का जो संक्रमित मरीज है जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी लाशें जलती है। ये 1-2 नहीं होता है, दिन में जो संख्या है ये 15, 20, 25 बढ़ता ही जाता है, क्योंकि बिहार में कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है, डेथ रेट भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ के लोग भयाक्रांत हो गए हैं। और जब एक बड़ी बात जो वीडियो में भी किसी ने कही थी कि जब सांप लोगों को काटता है तो लोग सांप के जहर से नहीं मरते हैं, बल्कि उससे जो भय उत्पन्न होता है उससे मर जाते हैं। तो यहाँ तो लोगों को जांच की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इस मोहल्ले में एक ही दिन में 1 घंटे के भीतर 3 लोग डेथ कर गए थे, और हर रोज जो है 1-2 दिन के अगर अंतराल पे भी कहे तो कोई ना कोई इस गली से डेथ कर ही रहा है। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वो कह रहे थे, उनकी ये मांग थी कि लाशों को जो है आप शहर की जो घनी आबादी है इससे दूर ले जा करके कहीं जलाइए। वो डीएम से भी गुहार लगा रहे थे, पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगा रहे थे, आश्वासन भी दी गई थी इन्हें। लेकिन आश्वासन के साथ साथ इनके घर इनका पीछा करते हुए एक सजा भी आई, एक कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया। ऑर्डर में लिखा हुआ था कि जो 6 लोग हैं उनको नामजद किया गया है, उन पर केस कर दिया गया है। प्रशासन ने आश्वासन देकर के इन्हें घर भेजा था कि इनका जो है ये समस्या सुनी जाएगी, इनकी ये समस्या सुनी जाएगी, और जो लाशें जो यहाँ जलाई जा रही है, आबादी के समीप जो जलाई जा रही है, उसे कहीं दूर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। जहां तक कि जो खबरें आ रही है, जैसे स्थानीय लोग बता रहे हैं, उनके मुताबिक इनके विधायक ने इन्हें अपना निजी जो हमला है उसको समझ करके, जो कुछ लोगों से जिनकी उनकी नहीं बनती थी, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लोग कह रहे थे वीडियो में, उनको नामजद करा दिया है। आरोप लगे हैं कि आप सरकारी काम में बाधा दे रहे थे, सड़क को आपने जाम कर दिया था, वहाँ एम्बुलेंस को रोकी गई, ऐसे ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए गए। लेकिन इन सब के बीच ये तो एक जगह की व्यक्तिगत मामला हो गई, एक जगह की व्यक्तिगत बात हो गई। लेकिन सवाल जो एक बड़ा उभरता है इस बीच के में,
कि वोट फिर से आ रहा है, फिर से नेतागण जाएंगे, हमारे जनप्रतिनिधिगण जाएंगे, आपके घर जाएंगे, हमारे घर आएंगे, वोट की गुहार लगाएंगे और हम दे भी देंगे उन्हें, वोट देंगे हम उन्हें। उसके साथ साथ हम बहुत सारी उम्मीदों की एक पोटली बांध लेंगे। लेकिन इन लोगों की सजा क्या थी यहाँ? क्या यही सजा थी कि इन लोगों ने यह मांग की कि जो मोहल्ला, जो एक घनी आबादी है, उससे दूर जाके लाशों को जलाया जाए? इन लोगों ने तो शांतिपूर्ण तरीका भी अपनाया था। पहले जाकर के वो थाने में जाकर के देते हैं, डीएम को जाकर के लिखित आवेदन देते हैं, तो इस बात की इन्हें ये इनाम मिलती है। तो एक जो बड़ी बात सामने निकल के आ रही है, क्या जनप्रतिनिधि ऐसे ही करते रहेंगे? क्या लोगों का, आम जनता का जो सवाल है यूं ही व्यर्थ जाता रहेगा? और होगा कुछ नहीं। इस सब में जो एक सबसे बड़ी बात की, जो जिसकी हमें डर लग रही है, जिसकी हमें चिंता सता रही है, कि इस बीच में ये केस, फौजदारी और जो बात होती है कोर्ट का चक्कर, इस बीच में कहीं जो इन लोगों की जो मूल बातें थी, जो मूल मांग थी, कहीं ये दब के ना रह जाए। और दबता हुआ भी दिख रहा है। आश्वासन कल मिला था, आज फिर यह लाशें जली है। आप किसे दोष लगाएंगे, किस पे दोषारोपण करेंगे? आप सजग रहिए, घर में सुरक्षित रहिए। बाकी अस्पतालों का क्या हाल है वो तो भारत लाइव की टीम लगातार आपको दिखा रही है। सरकारी दावे भी दिखा रही है, सरकारी आंकड़े भी दिखा रही है कोरोना के। सब कुछ भारत लाइव की टीम तो यथावत आपको बिना मिलावट के दिखा ही रही है। घर में सजग रहिए, वोट देते वक्त सजग रहिए, जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते वक्त सजग रहिए, और बिना मिलावट की खबरों के लिए देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार, कल फिर मिलूंगा। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।